Hello students, welcome in the library of Aditya Prakash, a platform to enhance your knowledge. Today we are starting vectors. So vectors क्या होता है? What is vectors? इसको समझने का बड़ा ही आसान तरीका है। मान लेते हैं कि एक रूम है। मान लेते हैं कि एक रूम है जिसमें दो बॉक्स रखा गया है और दोनों ही बॉक्स में फिजिकल क्वांटिटीज भरी हुई है। इसमें भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी और इसमें भी फिजिकल क्वांटिटी। इस बॉक्स का नाम 1 दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं 2। इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन जो इसमें फिजिकल क्वांटिटी है उसके पास में भी मैग्नीट्यूड है प्लस 2 और खासियत है इसके पास में। क्या क्या है? मैग्नीट्यूड तो है ही, प्लस साथ में इसके पास में है दो और क्वालिटीज। क्या क्या? डायरेक्शन एंड पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन। तो इस फिजिकल क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड भी है, प्लस में डायरेक्शन भी है और मैनर भी है। मैनर मतलब एक अलग तरीके से ये ऐड होता है। किसके अकॉर्डिंग? पैरेललोग्राम रूल ऑफ के अकॉर्डिंग ऐड होता है। ये सेकेंड वाला फिजिकल क्वांटिटी। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? जिसके पास में जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पास में ये तीनों खासियत होगी उसी को हम कहेंगे वेक्टर्स। उसी को क्या कहेंगे? वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को डिफाइन करना बहुत आसान हो गया है। क्या होता है वेक्टर्स? वेक्टर्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड as well as specified direction and works according to parallelogram rule of addition। जिसके पास में मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करें उसी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल में से क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल में आ जाएगा फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, etc। बहुत सारा एग्जाम्पल। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? वेक्टर्स को डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करने के लिए दो तरीका है। या तो आप लेटर्स को बोल्ड लेटर में लिख दो, जो भी है कैपिटल लेटर ए बी सी डी उसको आप बोल्ड कर दो, या सिंपली उस पे क्या डाल दो? एरो। अगर एरो में डाल देते हैं तो वो हमारा वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये मैथमेटिकली, जियोमेट्रिकली वेक्टर्स को डिनोट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ किया जाता है और उस पे एक लास्ट में एरो डाल दिया जाता है टिप पे, जिसमें हमारा जो लेंथ है, लेंथ रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को। यहां से यहां वाला पार्ट हमें किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को। जितना बड़ा लेंथ उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड। और ये जो टिप वाला है ये शो करता है डायरेक्शन। ये शो करता है डायरेक्शन। वेक्टर्स और इसका जो नोट्स होगा उसके लिए चिंता नहीं करना है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। अब हम लोग वेक्टर्स की क्लासिफिकेशन को देखेंगे, वेक्टर्स के टाइप्स को देखेंगे। इसमें पहला है पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, जीरो वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल, इक्वल, कंकरेंट वेक्टर्स। सबको हम लोग वन बाय वन क्लियर करेंगे। पहला है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर इफेक्ट हो। क्या हो? सिर्फ लीनियर।
इसमें कौन कौन आ जाएगा, जैसे लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, ये सब किस में आएगा, पोलर वेक्टर्स में आएगा। लेकिन जब भी बात होगी किसी एक्सिस के अलोंग रोटेशन की, तो वो हमारा किस में आएगा, एक्सियल वेक्टर्स में आएगा। एग्जांपल में हमारा क्या क्या आ जाएगा, एग्जांपल में आ जाएगा हमारा कपल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क, टॉर्क या कपल, या फिर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये सब किस में आएगा, एक्सियल वेलोसिटी वेक्टर्स में आएगा। जब भी बात रोटेशन की होगी तो वो हमारा चलाएगा एक्सियल वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ये सब बहुत आसान है। यूनिट वेक्टर वह वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओनली 1। जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको क्या कहेंगे हम, यूनिट वेक्टर। और सिमिलरली जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0, वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स क्या होगा, पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स व्हिच हैज सेम डायरेक्शन, क्या, सेम डायरेक्शन, जिसका भी डायरेक्शन सेम होगा उन सभी को हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर्स। अब इसको समझते जाइए, नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबका 1 by 1 मिल जाएगा। पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल सेम है उसका, इसमें है सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल के लिए अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर्स क्या होगा, इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन दोनों ही सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जिसका भी सेम होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर्स। कंकरेंट वेक्टर्स, कंकरेंट को ही हम लोग कहते हैं कोइनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, इनिशियल मींस स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ यानी जो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, को इनिशियल वेक्टर। इस तीनों वेक्टर ए बी सी का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि सेम है, तो हमारा ए बी और सी हमारा तीनों क्या कहलाएगा, को इनिशियल वेक्टर्स, और या फिर उसको कह देंगे को कंकरेंट वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन दोनों ही क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंटी पैरेलल के लिए ओनली डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट। अगर एक का ईस्ट है तो नेक्स्ट का वेस्ट होना चाहिए। ये है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेक्टर्स को और आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल, एंड if you want to learn more and more, then please subscribe the channel and hit on the bell icon. Thank you.